हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अपना टॉपिक जो है वो पैकेट रेडियो पर केंद्रित करेंगे। ये लास्ट टॉपिक है इस पोर्शन का। पैकेट रेडियो एक्सेस टेक्निक ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम लोग कई सब्सक्राइबर एक ही सिंगल चैनल को एक्सेस करते हैं अनकोऑर्डिनेटेड मैनर में। इस एक्सेस टेक्निक में जो यूज़र्स का डेटा है उसे ट्रांसमिट किया जाता है बर्स्ट के फॉर्म में। अब चूंकि मल्टीपल सब्सक्राइबर एक साथ सिंगल चैनल में अपने डेटा को बर्स्ट फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं तो बेस स्टेशन पर कॉलिजन्स होते हैं और ये कॉलिजन्स बेस के द्वारा डिटेक्ट होते हैं। इसको ऑपरेट करने के लिए बेस स्टेशन दो सिग्नल यूज़ करते हैं। एक है ACK और दूसरा है NACK। जब कोई यूज़र्स का डेटा बेस स्टेशन के पास बिना कोलिजन्स का पहुंचता है तो बेस स्टेशन ACK यानी कि एक्नॉलेज सिग्नल के द्वारा यूज़र्स को रिस्पॉन्ड करता है। अगर डेटा कोलिजन्स के कारण बेस स्टेशन रिसीव नहीं कर पाता तो फिर बेस स्टेशन NACK यानी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सिग्नल यूज़र्स को भेजता है। इस तरह ACK और NACK सिग्नल के द्वारा PR सिस्टम फीडबैक एम्प्लॉय करता है। इवन दो द ट्रैफिक डिले ड्यू टू कॉलिजन्स में बी वेरी हाई, यानी अगर सिग्नल का कोलिजन्स हो जाता है, यूज़र्स का डेटा का कोलिजन होता है और यूज़र को NACK सिग्नल मिलता है तो फिर वो अपना सेम डेटा को फिर वो ट्रांसमिट करता है जिससे ट्रैफिक डिले आ जाता है। इसी चीज़ को हम लोगों ने पॉइंट वाइज लिखा है। इन PR, पहला पॉइंट, इन PR many subscribers attempt to access a single channel in an uncoordinated or minimally coordinated manner. Contention technique is used to transmit on a common channel. contention technique यही है कि जहां हम लोगों का रिस्पॉन्ड मिलता है, एक्नॉलेज मिलता है।
transmission is done by using bursts of data. Collisions are detected at the base station BS. ACK or NACK signal is broadcast. ACK acknowledgement of a received burst, NACK negative acknowledgement. इसके एडवांटेज ये है कि वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट, have the ability to serve a large number of subscribers with virtually no overhead. आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो पैकेट रेडियो मल्टीपल एक्सेस सिस्टम है, इसका स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी लो होता है और ये डिले इंड्यूस करता है बिकॉज ऑफ कोलिजन्स. इस सिस्टम में हम लोग अलोहा प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं जो एक कॉन्टेंशन टेक्निक है. ये जो हमारा लो स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी, ये हमारा ड्रॉबैक है इसका. ठीक है, इसका मेन जो पैरामीटर्स है जिससे हम लोग इसे पहचानते हैं, इसके परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, वो दो चीज़ है. एक है थ्रूपुट और दूसरा है एवरेज डिले. थ्रूपुट क्या है? ये दोनों हम लोगों का कंटेंशन टेक्निक्स का परफॉर्मेंस बतलाता है. थ्रूपुट को हम लोग डिफाइन करते हैं एवरेज नंबर ऑफ मैसेजेस सक्सेसफुली ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम, और एवरेज डिले जो एक्सपीरियंस्ड बाय टिपिकल मैसेज बर्स्ट्स, ये दोनों मिला करके. अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये जो पैकेट रेडियो है उसे हम लोग प्रोटोकॉल्स के रूप में कैसे यूज़ करते हैं. पैकेट रेडियो प्रोटोकॉल्स. प्रोटोकॉल्स आर रूल्स टू गवर्न अ पर्टिकुलर सिस्टम. रेडियो प्रोटोकॉल्स में हम लोग जैसा कि देखे हैं कि उसका परफॉर्मेंस के लिए हम लोग थ्रूपुट्स का यूज़ करते हैं, और ये थ्रूपुट को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग को वल्नरेबल पीरियड डिटरमाइन करना पड़ता है. ये वल्नरेबल पीरियड क्या है? It is defined as the time interval during which the packets are susceptible to collisions with transmissions from other users. यानी कि वल्नरेबल पीरियड जो है ये एक टाइम इंटरवल है जब कोई डेटा पैकेट्स के रूप में जाता है तो बिना कोलिजन्स का अदर से क्या टाइम ले रहा है, कितने इसमें. जैसा कि ऊपर हम लोग फिगर से देख सक रहे हैं कि एक पैकेट ए है और एक पैकेट बी है. आप फिगर में देख सकते हैं कि ऊपर में पैकेट बी दिखला रहा है और दोनों के बीच में पैकेट ए है. पैकेट ए का कुछ पोर्शन पैकेट बी के सेम टाइम इंटरवल में आ जा रहा है. इससे हमारा पैकेट ए में कोलिजन्स हो जाएगा. यानी पैकेट ए जो है विल सफर अ कोलिजन इफ अदर टर्मिनल्स ट्रांसमिट पैकेट्स ड्यूरिंग द सेम पीरियड.
यानी अगर पैकेट बी का पीरियड T1 टू T1 प्लस 2T है, इस बीच में अगर पैकेट ए आ जाता है तो कोलिजन हो जाएगा और इससे वो मैसेज जो है यूजलेस हो जाएगा पैकेट ए का। Even if only a small portion of packet A sustains a collision, the interference may render the message useless. थोड़ा सा भी अगर एक पोर्शन भी पैकेट ए का कोलिजन में आ जाता है तो सारा मैसेज यूजलेस हो जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये जो हम लोगों का पैकेट रेडियो प्रोटोकॉल्स है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी लेते हैं। इसमें हम लोगों का जितने भी यूजर्स हैं सभी अपने पैकेट्स को सेंड करते हैं एक कांस्टेंट पैकेट लेंथ में और वो फिक्स होता है। Channel data rate and all other users may generate new packets at random time intervals. यानी कि जितने भी अदर यूजर्स हैं सारे लोग अपने जो पैकेट्स हैं वो रैंडम टाइम इंटरवल्स में भेजते हैं। सभी का कांस्टेंट पैकेट लेंथ होता है, टाइम फिक्स्ड होता है, चैनल डेटा रेट फिक्स होते हैं। ये इन लोगों का है अपना है। पैकेट ट्रांसमिशंस ऑकर विथ अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैव अ मीन अराइवल रेट ऑफ पैकेट्स पर सेकेंड। अब ये पैकेट्स का जो ट्रांसमिशंस है ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस के पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पर काम करता है, जिसका मीन अराइवल रेट लैम्डा हम लोग कंसीडर करते हैं, लैम्डा पैकेट्स पर सेकेंड। इफ टाउ इज द पैकेट ड्यूरेशन इन सेकेंड्स, तब उसका ट्रैफिक ऑक्यूपेंसी या थ्रूपुट आर जो है वो आर बराबर लैम्डा टाउ होगा, आर बराबर लैम्डा टाउ। तो थ्रूपुट जो है हमारा है जो हम लोगों का परफॉर्मेंस डिटरमाइन करता है, उस प्रोटोकॉल्स में आर बराबर लैम्डा टाउ। लैम्डा हमारा मीन अराइवल रेट है डेटा का, बर्स्ट ऑफ डेटा का, एंड टाउ इज द पैकेट ड्यूरेशन इन सेकेंड्स। अब हम लोग ये जो हमारा थ्रूपुट है या ट्रैफिक ऑक्यूपेंसी है आर, इसे हम लोग ये एक नॉर्मलाइज्ड चैनल ट्रैफिक है और ये बफर पैकेट्स में आते हैं। आर का जो वैल्यू है वो 1 से अगर ज़्यादा होता है देन द पैकेट्स जनरेटेड बाय द यूजर्स एक्सीड द मैक्सिमम ट्रांसमिशन रेट ऑफ द चैनल। यानी कि अगर हमारा आर का वैल्यू 1 से ज़्यादा हुआ तो जो पैकेट्स जनरेट कर रहा है यूज़र वो मैक्सिमम ट्रांसमिशन रेट चैनल का उससे ज़्यादा होता है। अगर हम लोगों को रीजनल थ्रूपुट, एक ऐसा वैल्यू जो परफॉर्मेंस ठीक दे और सिस्टम भी ठीक से चले, तो उसके लिए आर का वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहता है। अंडर कंडीशंस ऑफ नॉर्मल लोडिंग the throughput T is the same as the total offered load L।
अब हम लोग आगे इसका थोड़ा कैलकुलेशंस में देखेंगे कि ये जो नॉर्मलाइज थ्रूपुट है उसे हम लोग निकालते हैं फॉर्मूला से, T बराबर R इंटू पी आर ब्रैकेट में नो कोलिजन्स बराबर लैम्डा टाउ इंटू पी आर नो कोलिजन्स। T जो है टोटल ऑफर्ड लोड L है और इसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसे पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन से पी आर एन बराबर आर टू द पावर एन ई टू द पावर माइनस कैपिटल आर बाय फैक्टोरियल एन, ये हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी डेटा का जो प्रोबेबिलिटी पैकेट ट्रांसमिशंस में। आगे चल करके हम लोग देखते हैं कि जो नॉर्मलाइज्ड ट्रैफिक चैनल है R, उसका वैल्यू हम लोग जैसे पहले भी बताए हैं, R बराबर लैम्डा टाउ। R मेजर है हम लोगों का चैनल का, तो ये हम लोग आगे देखें। पैकेट रेडियो प्रोटोकॉल्स में हम लोग जो कॉन्टेंशन प्रोटोकॉल्स है वो 3 टाइप का कैटेगराइज किया गया है। एक है रैंडम एक्सेस, दूसरा है शेड्यूल एक्सेस, तीसरा है हाइब्रिड एक्सेस। रैंडम एक्सेस क्या है कि रैंडम एक्सेस में there is no coordination among the users and the messages are transmitted from the users as they arrive at the transmitter। यानी कि कोई एक यूजर्स दूसरे यूजर्स के मैसेज में कोऑर्डिनेशन नहीं है और यूजर अपना मैसेज को भेजता है। शेड्यूल एक्सेस जो है इज बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेटेड एक्सेस, इसमें कोऑर्डिनेटेड एक्सेस ऑफ यूजर्स है ऑन द चैनल एंड द यूजर्स ट्रांसमिट मैसेजेस विद इन एलोकेटेड स्लॉट्स और टाइम इंटरवल्स। तीसरा है हाइब्रिड, जो कॉम्बिनेशन ऑफ रैंडम एक्सेस एंड शेड्यूल्ड एक्सेस है। ये हम लोग पैकेट रेडियो प्रोटोकॉल्स के बारे में बतलाए हैं। रेडियो प्रोटोकॉल्स, पैकेट रेडियो प्रोटोकॉल्स में हम लोग जो कॉन्टेंशन जो हम लोग यूज़ करते हैं प्रोटोकॉल्स, कॉन्टेंशन टेक्निक्स, वो हम लोग अलोहा प्रोटोकॉल करते हैं और ये 2 टाइप से यूज होता है। पहला है प्योर अलोहा। ये प्योर अलोहा जो है इज अ रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसफर। माने ये एक रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल है। इसमें a user accesses a channel as soon as message is ready to be transmitted। जैसे कोई यूजर अपना मैसेज को ट्रांसमिट करना चाहता है, वो चैनल को एक्सेस कर लेता है। आफ्टर अ ट्रांसमिशन द यूजर्स वेट्स फॉर एन एक्नॉलेजमेंट ऑन आइदर द सेम चैनल और अ सेपरेट फीडबैक चैनल। यानी कि जब यूज़र अपना मैसेज को एक चैनल पर भेज देता है, उसके बाद वो वेट करता है अपना एक्नॉलेजमेंट सिग्नल के लिए। ये एक्नॉलेजमेंट सिग्नल सेम चैनल पर होगा या सेपरेट फीडबैक चैनल पे।
अगर उसका डेटा कोलिजन्स हो जाता है तो फिर NACK सिग्नल रिसीव करता है। यूजर्स वेट करता है फॉर अ रैंडम पीरियड ऑफ टाइम एंड रीट्रांसमिट द मैसेज, और फिर वो मैसेज को रीट्रांसमिट करता है। इसमें अगर नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ जाता है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ यूजर्स ज़्यादा रहेंगे, देयर विल बी अ ग्रेटर डिले, उसमें डिले हमारा ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ कोलिजन्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन बढ़ जाते हैं। इसलिए अलोहा प्रोटोकॉल में दो वल्नरेबल पीरियड है इज डबल द पैकेट ड्यूरेशन। जो पैकेट ड्यूरेशन होता है टाउ, उसका डबल होता है, 2 टाउ होता है, और इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो है हमारा PRN, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो कोलिजन्स जिसको हम लोग कहते हैं ड्यूरिंग द इंटरवल, वो है PRN बराबर 2R ब्रैकेट टू द पावर n e टू द पावर -2R बाय फैक्टोरियल n। इसमें हम लोग थ्रूपुट को कैलकुलेट करते हैं T बराबर R e टू द पावर -2R। R क्या है पहले हम लोग बता चुके हैं, लैम्डा टाउ। दूसरा जो हम लोगों का अलोहा प्रोटोकॉल्स में वो है स्लॉटेड अलोहा। स्लॉटेड अलोहा में टाइम इज डिवाइडेड इन इक्वल टाइम स्लॉट्स ऑफ लेंथ ग्रेटर देन द पैकेट्स ड्यूरेशन टाउ। यानी कि जो इसमें टाइम इंटरवल है उसको डिफरेंट टाइप स्लॉट्स में हम लोग बांट देते हैं इक्वल नंबर में, और ये पैकेट ड्यूरेशन से ज़्यादा होता है। द सब्सक्राइबर ईच हैव सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक्स एंड ट्रांसमिट अ मैसेज ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू टाइम स्लॉट, thus resulting in a discrete distribution of packets। यानी कि सब्सक्राइबर जो हमारा होता है वो टाइम के साथ सिंक्रोनाइज करता है और तब अपने मैसेज को ट्रांसमिट करता है। मैसेज को ट्रांसमिट हमेशा किसी भी न्यू टाइम स्लॉट्स के बिगिनिंग में ही होता है। अगर वो पार हो गया तो ही हैज़ टू वेट फॉर हिज न्यू टाइम स्लॉट्स। इससे हमारा क्या होता है कि पार्शियल कोलिजन जो है वो थोड़ा प्रिवेंट हो जाता है, वेयर वन पैकेट कोलाइड्स विथ अ पोर्शन ऑफ अनदर। अगर हम लोगों का इस सिस्टम में स्लॉटेड अलोहा में एज द नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज अ ग्रेटर डिले विल अकर ड्यू टू कंप्लीट कोलिजन्स एंड द रिजल्टिंग रिपीटेड ट्रांसमिशंस ऑफ दोज पैकेट्स ओरिजिनली लॉस्ट। यानी कि हम लोगों का इस सिस्टम में जो हमारा नंबर ऑफ यूज़र्स है अगर बढ़ गया तो डिले भी हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि कोलिजन्स हम लोगों का होता है नंबर ऑफ यूज़र्स बढ़ने से, और रिपीटेड ट्रांसमिशंस ऑफ जो पैकेट्स है वो ओरिजिनली लॉस्ट होने लगता है नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ने से। इस सिस्टम में जो वल्नरेबल पीरियड है फॉर स्लॉटेड अलोहा इज ओनली 1 पैकेट ड्यूरेशन। इसका जो वल्नरेबल पीरियड है वो पैकेट ड्यूरेशन, 1 पैकेट ड्यूरेशन होता है, और इसे हम लोग इसका थ्रूपुट जो निकालते हैं वो T बराबर R e टू द पावर -R। ये दोनों सिस्टम में जो प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा में फ़र्क ये है
कि प्योर में रैंडमली हर यूज़र्स अपने भेजते हैं सिग्नल को, और यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट्स में हम लोग भेजते हैं। वो टाइम स्लॉट्स में डिवाइडेड है और इस तरह हम लोग भेजते हैं। नीचे जो फिगर दिया हुआ है उसमें आप एक्स एक्सिस पर थ्रूपुट है और वाई एक्सिस में डिले है, और ये दोनों का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है एलोहा का और स्लॉटेड एलोहा, मीन्स प्योर एलोहा एंड स्लॉटेड एलोहा का। उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट आप लोग लेक्चर को सुनने के बाद समझे होंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप ना क्वेश्चन आप कमेंट्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।